हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 22 जनवरी है और 2020 एक ऐसा साल रहा दोस्तों जहां पर पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से बहुत सारी नौकरियां गई। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को बाहर किया। नई नियुक्तियां नहीं हुई, रोजगार के अवसर खत्म हुए, पैदा नहीं हुए। लेकिन 2021 आते आते पूरी दुनिया इस बात को समझ गई कि हमें इस महामारी के साथ ही आगे बढ़ना है, हमें रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश में कारोबारी गतिविधियों में सुधार के साथ नौकरियां बढ़ने की संभावना है। एक सर्वे के मुताबिक 53% यानी कि 53% कंपनियां इस साल बड़े स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रही हैं। पेशेवर भर्ती सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी माइकल पेज इंडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी ने पूरे एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इससे 2020 की भर्ती प्रक्रिया में 18% की गिरावट आई। हालांकि अब उम्मीद जगने लगी है। माइकल पेज इंडिया के एमडी निकोलस डोमेलुन ने कहा कि इस वर्ष सर्वे में शामिल 60% कंपनियों ने वेतन बढ़ाने की उम्मीद जताई है और नई भर्तियां करने के बारे में बात कही गई है। तो ये बहुत ही शुभ समाचार है। अब जो नौकरियां हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आने वाली हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तस्वीर कैसी है तो आपको बता दें कि ये तस्वीर है गुरुवार को यूपीपीएससी गेट पर एलटी गेट की भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर आश्वासन ये मिला है कि 30 जनवरी तक जितने भी अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनकी फाइल को निदेशालय भेज दिया जाएगा। तो राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक के हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय की पुरुष और महिला वर्ग की सभी फाइलों को औपबंधिक रूप से जो रोकी गई थी फाइलें, इनको बहुत जल्दी निदेशालय को भेज दिया जाएगा। और प्रौद्योगिकी मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग के उप सचिव से मुलाकात की। उन्होंने 30 जनवरी तक फाइलें भेजने का आश्वासन दिया है। और वहीं पर बात करें तो कला में चयनित बीएफए नॉन बीएड अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया कि उनकी अर्हता को लेकर यूजीसी और एनसीटी को रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। विक्की खान ने कहा कि अगर 30 जनवरी तक सभी फाइलें निदेशालय नहीं गईं तो 1 फरवरी से आयोग पर धरना दिया जाएगा। और ऐसी जो खबरें हैं वो अन्य अखबारों में भी हैं, जहाँ पर बताया गया कि ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को उप सचिव ने आश्वस्त किया कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान की पुरुष एवं महिला वर्ग की सभी फाइलें और औपबंधिक रूप से रोकी गई सभी फाइलें 30 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अवश्य भेज दी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर उपजे विवाद पर बताया गया कि मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं कला विषय में चयनित बीएफए नॉन बीएड अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर चल रहे विवाद पर यूजीसी और एनसीटी को तीसरा रिमाइंडर भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पीसीएस प्री के संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है और इस पर आज सुनवाई होने वाली है, यानी कि 22 जनवरी को। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता की ओर से समय मांगे जाने पर दिया है। महेश सिंह व 7 अन्य की याचिका में आरोप है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित परिणाम के पूर्व में चयनित 1015 अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया और उसका कोई कारण भी नहीं बताया। नई अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका दिया गया। याचियों के अधिवक्ता अतुल कुमार शाही का कहना था कि याची पीसीएस प्री परीक्षा 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ के पद के लिए चयनित हुए थे। कमीशन ने 24 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। नई चयन सूची में सिर्फ सीडीपीओ पर चयनित 1575 अभ्यर्थियों के नाम थे, लेकिन इस संशोधित सूची में पूर्व में चयनित जो याची थे उनके सहित सभी 1015 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। आयोग ने सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं, कैटेगरी और प्राप्तांक का कोई ब्यौरा नहीं है। इससे संशोधित परिणाम की पारदर्शिता संदेहास्पद है। अधिवक्ता का यह भी कहना था कि याचियों को चयन सूची से बाहर करने से पूर्व उनका पक्ष नहीं सुना गया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा था। आयोग के अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने प्रकरण 22 जनवरी को सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों, ये जो खबर अब आप सुनेंगे, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये एक कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है सरकार जो है ऐसा कुछ भी लागू नहीं करने जा रही है। और यहाँ पर मैं एक लाइन को सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को घबराहट ना हो। तो यहाँ पर देखो, सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस सिफारिश पर
कार्रवाई की संभावना नज़र नहीं आ रही। लेकिन खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। खबर ये है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो रही है और इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है, एक कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऐसा होना चाहिए। और इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। ठीक है, तो विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी, तो इसे बढ़ाया गया था। और यहाँ पर जो पूरी खबर है उसको भी अब आप ध्यान से देख लो। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिकों को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था करने की संस्तुति की गई है। तो ये देखो, यहाँ पर विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति की ये अनुशंसा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की बात यहाँ पर कही गई है, जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है। तो प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने समूह ग की भर्ती पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। पर इस सुझाव पर फिलहाल इस सुझाव पर किसी तरह की कार्रवाई की संभावना नहीं है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं अभी होने जा रहा है। और आप ये कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी 2-4 साल में आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लो। ये एक रिपोर्ट में कहा गया है, ऐसा लागू नहीं हो रहा है, सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है जो कि आपको जानना है। तो समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक गुजरात में डॉक्टर पीके दास समिति की संस्तुतियों पर समूह ग व घ की सेवाओं में नियमित नियुक्तियां किए जाने के पूर्व प्रथम 5 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर कार्मिक रखे जाने की व्यवस्था 2006 में शुरू की गई थी। यूपी में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर नई नियुक्तियां न किए जाने की व्यवस्था है। आवश्यकता पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी कर्मी रखने की व्यवस्था है। तो समिति ने गुजरात राज्य की तरह प्रदेश में समूह ग की सेवाओं के लिए विभिन्न पदों पर प्रथम 5 वर्ष के लिए उनकी सेवा नियमावली में शामिल शैक्षिक योग्यता व चयन प्रक्रिया के आधार पर के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्त करने की व्यवस्था की संस्तुत की है। संविदा राशि का निर्धारण राज्य सरकार में लागू व्यवस्था के अनुसार करने का सुझाव दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में समूह ख व ग के लिए भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जैसा कि उस पर बहुत अधिक विरोध हुआ था और अंततः सरकार ने, आपने देखा था कि सरकार ने आकर कहा था ऑन स्क्रीन की ऐसी कोई व्यवस्था अभी लागू नहीं होने जा रही है। तो उसी प्रकार से इसको भी लेकर बहुत अधिक आपको जो है एक्साइटेड होने की, एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, ऐसा सरकार अभी कुछ नहीं करने जा रही है। यह बात मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ। लेकिन विरोध जब हुआ था, यानी कि समूह ग और घ के लिए इसी तरीके का जब प्रस्ताव हुआ था, तो विरोध के बाद सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस सिफारिश पर कार्रवाई की संभावना नहीं है, यानी कि समिति की ये जो सिफारिश है इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होने वाली है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना बात को समझते नहीं हैं, बहुत अधिक एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो व्यवस्था जैसे चल रही चलती रहेगी। ये एक समिति गठित की गई थी, कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही मात्र है, ठीक है। और ऐसी जो कमेटियां हैं वो कई बार गठित होती रहती हैं सुधार के लिए, और यूपीएससी में भी कई बार ऐसी कमेटियां गठित हुई हैं। वहाँ पर भी कुछ ऐसी ऐसी अनुशंसाएं की गई थी जिसको माना नहीं गया, यानी कि उसको लागू नहीं किया गया। तो समितियां गठित होती हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, फिलहाल उसे लागू करना न लागू करना ये सरकार के हाथ में होता है। तो अभी फिलहाल
ये जो समिति की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उम्र सीमा को घटाया जाएगा, अवसरों की संख्या को कम किया जाएगा, ये रिपोर्ट में है। सरकार ऐसा अभी कुछ नहीं करने वाली है। समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती संस्था के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा, जिसको आप सेट कहते हैं, सेट की व्यवस्था लागू होने के बाद समूह ग की भर्ती इसी के स्कोर से करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा कि इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। भर्ती में पारदर्शिता व सुविधा के साथ साथ परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों की सुविधा होगी और उन अभ्यर्थियों के लिए भी समान अवसर उपलब्ध होंगे जो आर्थिक कारणों से विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निर्धारित केंद्रों तक की यात्रा नहीं कर पाते हैं। बताते चले कि सरकार केंद्र की एनआरए व्यवस्था लागू होने तक द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला कर चुकी है और विभाग द्वारा चिन्हित सेवाओं को आउटसोर्सिंग या पीपीपी मोड में कराने का सुझाव दिया गया है। यदि इस प्रयास के बाद भी कुछ पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की आवश्यकता हो तो इसके जरिए कर्मचारियों को लेने के लिए एक नियमावली बनाने को कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कमेटी की रिपोर्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य सिफारिशें हैं। समूह ग में 5 वर्ष संविदा और जो समूह ग की भर्तियां हैं उसको सेट के माध्यम से कराने की बात कही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो है जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट में है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं। इस पर आपको बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने टारगेट को आप यथाशीघ्र अचीव करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यूपी पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा चल रही है और मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, अगर उसको आप देखना चाहते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या है, तो इसके लिए आप studyvithgyanprakash.com पर आइए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और सारी जो कंप्लीट मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सारी जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परीक्षा हो जाती है, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स कल 2 पेपर हुआ है। पहला पेपर तो हिंदी का फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में निबंध का हुआ। तो निबंध में साहित्य की सामाजिकता, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ, भारत में चुनाव सुधार, जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थाएं, संभावना और चुनौतियाँ, भारतीय कृषि, भारत चीन संबंध, कोरोना महामारी, आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत जैसे जो टॉपिक हैं इस पर निबंध लिखने के लिए कहा गया था। और 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 से आवंटित होंगे स्कूल, ये खबर निकल के आ रही है। तो शिक्षकों को स्कूलों में ऑनलाइन तैनाती देने के लिए बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार नवनियुक्त सहायक अध्यापक और अध्यापिकाओं को ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्त पदों को जोड़ते हुए सहायक शिक्षकों से नियुक्ति के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। सबसे पहले शिक्षक विहीन और एक ही शिक्षक वाले स्कूल में रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। तो ये जो आदेश है ये बृहस्पतिवार को जारी हो गया है, जिसमें 58,285 शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 5 दिसंबर से ही जो ये चयनित अभ्यर्थी थे 69,000 वाले, वो इंतजार कर रहे थे और 31 दिसंबर से अंतर जिला तबादला वाले जो शिक्षक हैं वो भी इंतजार कर रहे थे। फिलहाल इनका जो मतलब आदेश है वो आ गया है। परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 21,695 शिक्षकों की अंतर जिला तबादला सूची 31 दिसंबर को जारी हुई थी। शिक्षकों ने इसके लिए दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में ऑनलाइन आवेदन किया था। तो फिलहाल ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पर आपको ये सारी न्यूज़ दे दी जाती है डिटेल में। एसएससी ने वर्ष 2018 की परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया है। तो सिपाही भर्ती में 54,411 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की। पुरुष वर्ग में सामान्य में कुल चयनित हुए हैं 24,302, कुल पद हैं 25,483। ओबीसी में 10,565 पदों पर 10,268 चयनित हुए हैं। एससी में 8,300 पदों पर 7,267 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एसटी पदों पर 4,772 पदों पर 4,471, यानी कि सिर्फ एक सीट छोड़कर एसटी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर चयनित हुए हैं। कुल मिला के 49,120 सीटें थी, तो इसमें 46,308 सीटें जो हैं वो इस पर भरी गई हैं। महिला वर्ग में कुल पदों की संख्या है 9,238, तो इसमें 8,103 सीटों पर चयन हुआ है। 4,842 सामान्य के पद थे, जिस पर 4,325 सीटों पर चयन हुआ है। ओबीसी में 2,089 सीटों पर 1,830 सीटें भरी गई हैं। 1,518 सीटें थी एससी कैंडिडेट्स की, तो उसमें 1,231 सीटें भरी गई और
789 सीटें एसटी कैंडिडेट की थी, तो उसके उस पर जो है 717 सीटें यहाँ पर उस पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे कि कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक की भौतिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों को बुलाने के लिए कोई भी विद्यालय दबाव नहीं बना सकता है। यह निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने गुरुवार को जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि वही विद्यार्थी आएंगे जिनके पास अभिभावकों का सहमति पत्र होगा, यानी कि अभिभावक अगर स्कूल नहीं भेजना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है। लम्ब्रेटा और विजय सुपर जैसी लोकप्रिय स्कूटरों का विनिर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जल्द बंद होने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति यानी कि CCEA ने बुधवार को हुई बैठक में लखनऊ की कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि क्योंकि कंपनी के पास लम्ब्रेटा, विजय सुपर, विक्रम और लैम्ब्रो जैसे मशहूर ब्रांड हैं, कंपनी विक्रम ब्रांड के तहत कई प्रकार के तिपहिया का विनिर्माण करती है। कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के बाद भारी उद्योग मंत्रालय इसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम करिए, बहुत जल्द से जल्द अपने गोल को आप अचीव करें और अपनी ज़िंदगी की अगली शुरुआत करें। यानी कि एक होता है ना कि आपका जो ये अभ्यर्थी वाला काल है, स्टूडेंट पीरियड, इसको छोड़िए, जल्दी से जल्दी एक अच्छे पद पर आइए और देश सेवा में, परिवार सेवा में और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों में वृद्धि करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और एक बात और भी, करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर वॉच किया करें। रोज सवेरे 5 बजे आपको ये वीडियो अवेलेबल करवाया जाता है आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। हैव ए ग्रेट डे।